अरे अरे अरे, ये क्या हुआ? डायरेक्ट टॉपिक, ना हाय ना हेलो ना थैंक यू, डायरेक्ट टॉपिक पे ही आ गए। तो स्वागत करता हूँ आपका सचिन नर्सिंग एजुकेशन में। अगर स्वागत भी ना करूँ फिर भी आप आ जाइए करिए, ठीक है, क्योंकि पढ़ने के लिए स्वागत की जरूरत नहीं है। अब हमारा जो टॉपिक है आज का वो है इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। सुना हुआ वर्ड है, अगर ना भी सुना है तो आज आप समझ जाएंगे कि क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, पूरी तरीके से समझ जाएंगे। अब दो इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। जो ये दो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये हमेशा पूछे जाते हैं, परमानेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, इसके एग्जाम से। कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स हैं? सोडियम, सेकंड क्या है? पोटेशियम। तो भैया ये है दो इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, सुने हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, फालतू की चीज नहीं है, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनकी वैल्यू पूछी जाती है, इनका कम ज्यादा होना क्या बोला जाता है वो पूछा जाता है, ठीक है। तो आज अपन थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट्स? तो जो सोडियम है, सोडियम की क्या वैल्यू होनी चाहिए हमारी बॉडी में, ठीक है, तो उसकी वैल्यू देख लेते हैं अपन क्या होती है। नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल क्या होता है बॉडी में? तो ये होता है 135 टू मिलीकुलेंट पर लीटर, ठीक है। सोडियम का जो नॉर्मल लेवल होता है हमारी बॉडी में वो कितना होता है? 135 टू 145 मिलीकुलेंट पर लीटर, ठीक है। ये क्या है? MEQ, मिलीकुलेंट पर लीटर। अब जो पोटेशियम है इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? तो इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 3.5 टू 5.1 मिलीकुलेंट पर लीटर, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम, याद रहेगा सोडियम का जो नॉर्मल वैल्यू है वो कितना रहता है? 135 से 145 तक, ठीक है, 135 से 145 तक। और पोटेशियम का 3.5 से 5.1 तक मिलीकुलेंट पर लीटर, ये इनकी नॉर्मल वैल्यू है, ठीक है। इतना ही तो ठीक है। अब ये सोडियम और पोटेशियम की जरूरत क्या पड़ती है हमारी बॉडी में? तो जो सोडियम है, ठीक है, इसकी जरूरत पड़ती है हमारा जो ब्रेन है उसके लिए, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग हो, ठीक है, उसके जो भी फंक्शन है वो ठीक तरीके से काम करें, इसके लिए जरूरी है कि सोडियम का लेवल मेंटेन रहे, ठीक है, इतना क्लियर है। पोटेशियम का जरूरत कहाँ पे पड़ती है? जो पोटेशियम है इसकी जरूरत लगती है हमारे हार्ट की फंक्शनिंग में, ठीक है, हार्ट की फंक्शनिंग ठीक से काम करे, ठीक है, सही से काम करे हमारा हार्ट, उसकी जो भी फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब ना हो, तो इसके लिए जरूरी है कि पोटेशियम का लेवल मेंटेन रहे। इतना क्लियर है? सोडियम पोटेशियम, सोडियम ब्रेन के लिए, पोटेशियम हार्ट के लिए। अब देखते हैं कि जब इनकी जो वैल्यू है, नॉर्मल वैल्यू है, ये कम या ज्यादा हो जाती है तो उसको क्या बोला जाता है? उनको भी दो टर्म से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन सोडियम का पढ़ लेते हैं। जब सोडियम का जो नॉर्मल वैल्यू है वो कितना है? 135 टू 145, लेकिन अगर सोडियम ज्यादा हो जाए, कितना? 145 मिलीकुलेंट पर लीटर से भी ज्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? अभी अपन सोडियम का लिख रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना। इंक्रीज सीरम सोडियम लेवल, ठीक है। अगर सीरम सोडियम लेवल इंक्रीज हो जाए, और अच्छे से आप ऐसा लिख लीजिए, सीरम सोडियम लेवल, ठीक है, अगर ये इंक्रीज हो जाता है तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? हाइपरनेट्रीमिया। क्लियर है? अगर सोडियम का लेवल 145 मिलीकुलेंट पर लीटर से भी ज्यादा हो जाए तो वो कंडीशन कहलाती है हाइपरनेट्रीमिया, ठीक है। और अगर कम हो जाए, ठीक है, डिक्रीज सीरम सोडियम लेवल, अगर कम हो गई है, सोडियम का लेवल कम पड़ गया है, ठीक है, 135 से भी कम हो गया है जो सोडियम है उसका लेवल, तो ये कौन सी कंडीशन हो जाती है? हाइपोनेट्रीमिया। क्या होगी? हाइपोनेट्रीमिया। कम के लिए हाइपो, ज्यादा के लिए हाइपर, कहते हैं ना अपन हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, इसी तरह हाइपरनेट्रीमिया और हाइपोनेट्रीमिया, ज्यादा के लिए हाइपर, कम के लिए हाइपो। नेट्रीमिया, नेट्रीमिया शब्द किसके लिए होगा? सोडियम के लिए,
कंफ्यूज मत होना, ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसीलिए टॉपिक बनाने का मतलब भी यही था कि इसमें कंफ्यूजन को दूर किया जाए। सोडियम के लिए नेट्रीमिया यूज किया जाता है और पोटेशियम के लिए क्या यूज किया जाता है, कैलीमिया, ठीक है। अब अपन ने सोडियम का पढ़ लिया, ठीक है, अगर ज्यादा हो गया, अगर 145 से, अब ये तो नॉर्मल वैल्यू है, ठीक है, नॉर्मल रेंज है 135 से 145 मिलीकुलेंट पर लीटर। अगर 135 से ज्यादा हो जाता, 145 से ज्यादा हो जाता है तो क्या होगा, हाइपरनेट्रीमिया। कम हो जाता है 135 से तो हाइपोनेट्रीमिया। अब अपन पोटेशियम का देख लेते हैं, ठीक है। पोटेशियम क्या रहता है, सबसे पहले इंक्रीज देख लेते हैं अपन। अगर इंक्रीज हो जाता है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, इंक्रीज सीरम पोटेशियम लेवल। अगर सीरम पोटेशियम लेवल बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, हाइपरकेलेमिया। आया समझ, सोडियम के लिए नेट्रीमिया और पोटेशियम के लिए कैलीमिया, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का। अब यहाँ पे अगर डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज सीरम पोटेशियम लेवल, तो क्या कंडीशन बनती है, ये हाइपो। मैंने बोला था हाइपो वर्ड किसके लिए यूज किया था, कमी के लिए, हाइपोकेलेमिया। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो तो फिर दिक्कत आ जाएगी आप लोगों को, है ना। अब इसमें कंफ्यूजन होने की तो कोई बात ही नहीं है, सब कुछ तो क्लियर है। सोडियम की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, 135 से 145 मिलीकुलेंट पर लीटर तक नॉर्मल वैल्यू है। पोटेशियम की वैल्यू क्या होती है नॉर्मल, 3.5 टू 5.1 मिलीकुलेंट पर लीटर। अगर जो ये गड़बड़ा जाती है, जब ये रीडिंग गड़बड़ा जाती है, मतलब वैल्यू गड़बड़ जाए इनकी, अगर 145 से ज्यादा हो जाए तो कौन सी कंडीशन हो जाती है, हाइपरनेट्रीमिया। अगर 135 से कम पड़ जाए तो हाइपोनेट्रीमिया। अगर 5.1 से ज्यादा हो जाए पोटेशियम तो हाइपर कैलीमिया, और अगर 3.5 से कम हो जाए तो हाइपोकेलेमिया। बराबर है, ठीक है, क्लियर है इतना। अब ये तो भैया सोडियम और पोटेशियम की बात हो गई, ठीक है। एक और इलेक्ट्रोलाइट्स अपन देख लेते हैं, जगह बच रही है तो एक और चीज देख लेते हैं अपन, यहां पे दिख जाएगा क्या, कैल्शियम। कैल्शियम तो सुना ही होगा। अब जो कैल्शियम है इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, जो कैल्शियम की वैल्यू है वो मिलीकुलेंट पर लीटर में नहीं होती, ठीक है, एमजीडीएल में होती है। इतना क्लियर है। नॉर्मल कैल्शियम लेवल कितना होता है, 9.0 टू 10.5 एमजीडीएल। अब इसमें भी कम और ज्यादा होने पर एक टर्म यूज की जाती है। क्या टर्म यूज की जाती है कि अगर कम हो गया कैल्शियम लेवल तो क्या हो जाएगा, हाइपोकेलेमिया, सॉरी हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया। और अगर इंक्रीज हो जाता है कैल्शियम लेवल तो क्या हो जाएगा, हाइपरकैल्सीमिया। कैल्सीमिया और कैलेमिया में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कैलेमिया यूज किया जाता है पोटेशियम के लिए, कैल्सीमिया यूज किया जाता है कैल्शियम के लिए, ठीक है। हाइपोकैल्सीमिया मतलब किसका, कैल्शियम का लेवल कम हो गया है। हाइपर कैल्सीमिया मीन्स कैल्शियम का लेवल ज्यादा हो गया है। इतनी कंडीशन क्लियर है, ठीक है। अब अगर इनका जो लेवल है ये ज्यादा कम हो जाता है, ठीक है, अब ये ज्यादा कम हो गया तो इसको मेंटेन रखने का काम कौन करता है, किस चीज को, सोडियम और पोटेशियम का पहले पढ़ लेते हैं। सोडियम और पोटेशियम का जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो करने का काम कौन करता है, तो इसका इन्हें बैलेंस करने का काम करती है किडनी, ठीक है। जो ये ऑर्गन है हमारा किडनी, ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने का काम करती है, मतलब कि सोडियम और पोटेशियम को बैलेंस करने का काम करती है। ना इसको कम होने देती है ना ज्यादा होने देती है, लेवल पे बना के रखती है, बैलेंस बना के रखती है। कौन बना के रखती है, किडनी। और एक और चीज अगर डिटेल में पढ़े तो एंडोक्राइन सिस्टम में एक ग्लैंड होता है। कौन सा ग्लैंड होता है, एड्रिनल ग्लैंड। ग्लैंड मीन्स ग्रंथियां। जगह की कमी है, मैं चाह रहा था कि इसी बोर्ड पे पूरा कंप्लीट कर दूं। एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। अब जो एड्रिनल ग्लैंड है ये क्या करता है, एक हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है।
कंफ्यूज मत होना, साथ में समझते जाना। एड्रिनल ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करता है। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? एल्डोस्टेरोन। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम में अपन सब कुछ क्लियर से पढ़ेंगे, ठीक है, पूरा जितने भी ग्लैंड्स होते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, अभी थोड़ा सा हल्का फुल्का देख लीजिए ताकि कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होते जाए, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो जो एड्रिनल ग्लैंड है वो एक हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है, कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? एल्डोस्टेरोन। अब जो एल्डोस्टेरोन है ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने का काम करता है, ठीक है, मतलब कि अगर सोडियम का लेवल कम होने लगता है, ठीक है, अगर बाई चांस सोडियम का लेवल कम हो रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो एल्डोस्टेरोन है वो क्या करेगा? सोडियम और वाटर को अब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से क्या है? अपना सोडियम का लेवल वापस बढ़ जाएगा। मतलब कि अगर एल्डोस्टेरोन ज्यादा निकलता है, ज्यादा रिलीज होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है? सोडियम का लेवल इंक्रीज होता है, वाटर का लेवल इंक्रीज होता है, ठीक है, इसकी वजह से सोडियम का लेवल बढ़ जाता है। कमी की जब सोडियम की कमी आती है तो ये ज्यादा रिलीज हो जाएगा, जो एड्रिनल ग्लैंड एल्डोस्टेरोन ज्यादा रिलीज कर देगा, जिसकी वजह से सोडियम बढ़ जाएगा। इतना क्लियर है? और अगर सोडियम का लेवल ज्यादा हो जाता है, अगर अब बढ़ा दिया भैया एल्डोस्टेरोन ज्यादा रिलीज करके, सोडियम का लेवल बढ़ा दिया, और सोडियम का लेवल बढ़ाने के साथ साथ ये क्या करता है? एल्डोस्टेरोन पोटेशियम को एक्सक्रीट आउट करता है, पोटेशियम को बाहर निकाल देता है। इतना क्लियर है? क्या करता है एल्डोस्टेरोन? सोडियम को तो बढ़ा देता है, सोडियम और वाटर का अब्जॉर्प्शन कर लेता है, लेकिन पोटेशियम को एक्सक्रीट आउट कर देता है। इससे पोटेशियम की कमी हो सकती है, मतलब कि हाइपोकैलेमिया हो सकता है, ठीक है। तो इतना क्लियर है? अभी ये क्या होता है, जब सोडियम का लेवल बढ़ गया तो फिर क्या होगा? ये रिलीज कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से सोडियम का लेवल कम हो जाता है। तो इस तरह से ये सोडियम और पोटेशियम को बैलेंस बनाने का काम करता है। इतना क्लियर है? ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहे अपन, थोड़ा हल्का फुल्का पढ़ रहे हैं, ठीक है, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, साथ में समझते जाना है। एक बार, दो बार, तीन बार समझा दूंगा मैं। क्या है? सोडियम पोटेशियम है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इनका काम क्या होता है? जो सोडियम है ये ब्रेन के फंक्शन की में हेल्प करता है, पोटेशियम हार्ट के फंक्शनिंग में हेल्प करता है, ठीक है। इनकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? 135 से 145। अब वो रिपीटेड बताने में थोड़ा सा क्या है, मैं ना फालतू में क्लास की लेंथ बढ़ाना चाहता हूँ, पर साथ में समझना भी चाहिए ना। तो पोटेशियम क्या है? 3.5 to 5.1 नॉर्मल वैल्यू। कम ज्यादा क्या होता है ये भी समझ लिया। अब कैल्शियम का समझ लेते हैं, ठीक है। इसको तो मेंटेन करने का काम एड्रिनल ग्लैंड कर रहा है, किडनी से एक्सक्रीट आउट हो रहा है, इस तरह से ये हेल्प कर रहे हैं। अब जो कैल्शियम है इसका क्या बनता है भाई? इसकी नॉर्मल वैल्यू है 9.0 to 10.5 mgdl। अब जो कैल्शियम है, एक और ग्लैंड होता है एंडोक्राइन सिस्टम में। कौन सा ग्लैंड होता है? थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड में दो सेल होती है। कौन कौन सी सेल होती है? अभी डिटेल में नहीं पढ़ रहा मैं, लिखवा भी नहीं रहा है, ऐसे ही बता देता हूँ। थायराइड ग्लैंड में दो सेल होती है, एक तो फोलिकुलर सेल होती है और एक पेरा फोलिकुलर सेल होती है। अब जो पेरा फोलिकुलर सेल होती है ये क्या करती है? एक हार्मोन रिलीज करती है, जिसका नाम क्या होता है? कैल्सिटोनिन, ठीक है। अब जो ये कैल्सिटोनिन हार्मोन है ये क्या करता है? एक बार मैं आपको समझा देता हूं। कैल्सिटोनिन रिलीज हुआ, कैल्सिटोनिन रिलीज हो गया। कैल्सिटोनिन क्या करता है? जो ब्लड में कैल्शियम है उसको बोन में भेज देता है। मतलब ये कैल्शियम को रेगुलेट करने का काम करता है, रेगुलेट करने का काम कर रहा है ताकि कैल्शियम का लेवल ना ज्यादा हो ना कम हो, ठीक है। कैसे रेगुलेट करता है? अगर जो ब्लड है, ठीक है, उसमें अगर कैल्शियम का लेवल ज्यादा हुआ तो ये क्या करेगा? कैल्शियम को हड्डी में ट्रांसफर कर देगा। कौन कर देगा? कैल्सिटोनिन, ठीक है। मतलब कि ये जो कैल्शियम है इसको ब्लड से बोन में ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। कौन करता है ब्लड से बोन में ट्रांसफर? कैल्सिटोनिन, ठीक है। अब ये तो बोन में ट्रांसफर कर रहा है, पर ऐसा कौन सा हार्मोन है जो मतलब कि हड्डी से जो कैल्शियम है वो ब्लड में ट्रांसफर कर दे? क्योंकि हड्डी में अगर कैल्शियम ज्यादा हो गया तो भी दिक्कत है, क्योंकि कोई भी चीज ज्यादा हो तो दिक्कत ही होती है, ठीक है। तो हड्डी से कैल्शियम को ब्लड में ट्रांसफर करने के लिए कौन हेल्प करता है? तो एक पैराथायराइड ग्लैंड होता है, ठीक है। जो पैराथायराइड ग्लैंड होता है उससे एक हार्मोन रिलीज होता है, पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन। वो क्या करता है? वो बोन से जो कैल्शियम है उसको ब्लड में लेके आता है, ठीक है। इसकी वजह से सब कुछ मेंटेन रहता है। तो ये सारा बॉडी का पूरा सिस्टम है जो जैसे चलता है, ठीक है। तो अभी ग्लैंड वगैरह अपन डिटेल में नहीं पढ़ते क्योंकि इसकी अपन पूरी एक क्लास बनाएंगे, वरना जो चीज पढ़ाना चाह रहा हूँ वो ही नहीं पढ़ पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, सब चीजें खिचड़ी बन जाएगी। अभी समझ में आ गया क्या है? एक बार और समझाऊं क्या होता है?
इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ने आए थे भैया अपन, जिसमें अपन ने सोडियम देख लिया, पोटेशियम देख लिया, सोडियम का लेवल देख लिया, ये होता है, पोटेशियम का लेवल देख लिया, ये होता है, ठीक है। अगर सोडियम का लेवल बढ़ जाए तो क्या होता है, हाइपरनेट्रीमिया, अगर कम हो जाए तो हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है। पोटेशियम का लेवल बढ़ जाए तो हाइपरकेलीमिया, अगर कम हो जाए तो हाइपोकेलीमिया। इंपॉर्टेंट है, मजाक नहीं है, ठीक है। उसके बाद में कैल्शियम देख लिया अपन ने, कैल्शियम का लेवल कितना होता है, ये होता है 9.0 to 10.5 mgdl। अगर इसका लेवल बढ़ जाए तो हाइपरकेल्सीमिया, अगर कम हो जाए तो हाइपोकेल्सीमिया। हाइपर में कंफ्यूज नहीं होना, एक सीधी सी चीज रट लो, हाइपो मीन्स कम, हाइपर मीन्स ज्यादा, जहां पर हाइपर ज्यादा, हाइपो कम। क्लियर है, बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इतना ही समझाना था, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि एक दोस्त ने मुझसे बोला था कि इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, ठीक है। तो मैंने आज थोड़ा सा ट्राई किया कि इसकी कंफ्यूजन दूर की जाए। अगर अभी भी कंफ्यूजन दूर नहीं हुई तो और कैसे कर सकते हैं अपन? हिंदी में लिख दूं क्या? नहीं, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए सचिन नर्सिंग एजुकेशन के साथ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आगे देखेंगे अपन अच्छी सी कोई सी दूसरी क्लास। अपना जो कैंसर का फर्स्ट पार्ट ही अपलोड किया अपन ने, सेकंड पार्ट और अपन देख लेंगे, उसके बाद में फिर नई क्लासेस अपन अपलोड करेंगे, ठीक है। इसके लिए स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो क्या आप?